अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैदे की तेज़ाबियत, या हम इसको कहते हैं मेडिकल टर्म में एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, या हम इसको हार्टबर्न भी कहते हैं। तो बेसिकली जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये मैदे की तेज़ाबियत है। इसके साथ हमारे ओपीडी में बहुत ज़्यादा आपने देखा है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप डिफरेंट लोगों से पूछा होगा कि हमें मैदे में जलन हो रही है, और हमारे पास जैसे ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट कंप्लेंट के साथ आते हैं। वो मैं आपके सामने वन बाय वन डिफरेंट कंप्लेंट रखूँगा जो डॉक्टर से मरीज़ जो डिस्कस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें मरीज़ ये कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे मैदे में जलन या तेज़ाबियत हो रही है, या मैदे में गर्मी या हीट महसूस हो रही है, ये एक कंप्लेन करते हैं। दूसरी ये होती है कि मरीज़ कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी वाली कैफियत हो रही है, कि भूख नहीं लगती, या मुंह में करवाहट महसूस हो रही है, या पेट फूला फूला रहता है, ये भी एक कंप्लेन करते हैं। या हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं, या डिकारें हैं, खट्टी डिकारें आ रही हैं। और कहते हैं खुराक जो है मैदे वाली नाली में फंसी रहती है, ये खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती। और कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें जो लेफ़्ट साइड पे, मेरे दिल वाली साइड पे हमें जलन महसूस होती है। और अब इसमें देख लेते हैं कि जो ये सारी वजूहत हैं जिसकी पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी वजूहत कौन कौन सी हो सकती हैं। उस वजूहत को हम वन बाय वन देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है मिर्च मसाला ज़ात का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या तेज़ मिर्चों वाली या मसाले वाली चीज़ें यूज़ करना, ठीक है। और ये चीज़ें यूज़ करना, उसमें ज़्यादातर ज़ीरा आ जाता है, दालचीनी आ जाती है, या बीफ मटन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसमें नींबू आ जाता है, सिरका आ जाता है, विनेगर आ जाता है, और शिमला मिर्च आ जाती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे मैदे में तेज़ाबियत हीट पैदा कर सकता है। ये ज़्यादातर नट्स जो होते हैं उनका यूज़ आपके मैदे में जलन या तेज़ाबियत पैदा कर सकता है। और सीड्स के अंदर अलसी के बीज आ जाते हैं, कलौंजी के बीज होते हैं, वो भी आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा कर सकते हैं। और दूसरी वजह होती है कि सॉफ़्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला है, ठीक है, डिफरेंट जो सॉफ़्ट ड्रिंक हैं, बोतलें हैं, वो भी ज़्यादातर आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा करती हैं। और उसमें ज़्यादा चाय पीना, या कॉफ़ी पीना, या चॉकलेट इस्तेमाल करना, वो भी आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा कर सकती है। और एक मेन वजह होती है, वो होती है ओबेसिटी, मतलब जिस्म का जो वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ओबेसिटी भी ये होती है कि हमारी एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ या मैदे में तेज़ाबियत की मेन वजह बनती है। या सिगरेट या अल्कोहल का इस्तेमाल करना, वो भी कर सकता है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, खा पी के बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, वो भी आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा कर सकता है। और कुछ लोग जो होते हैं खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना, या जैसे आए ऑफिस से आए फ़ौरन खाना खाया फ़ौरन लेट के, उसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है। या खाने के बाद फ़ौरन वर्जिश स्टार्ट कर देना, वर्जिश जो होती है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, उससे भी आपके मैदे में जलन हो सकती है। या आप बहुत ज़्यादा दर्द की जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी आपके मैदे में जलन हो सकती है। और एक होती है हाइडल हर्निया, उसमें ये होता है कि आपका मैदा ऊपर की तरफ आ जाता है, सीने के अंदर आ जाता है, उससे भी आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ होना शुरू हो जाती है। मतलब आपका तेज़ाबियत आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। या आप होता है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनमें भी आपके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें जो अब हम इसमें देख लेते हैं कि तेज़ाबियत होती कैसे है। बेसिकली ये होता है कि आपका जो मैदा होता है और खुराक की नाली होती है, खुराक की नाली जहाँ मैदे से मिलती है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। वो स्फिंक्टर होता है, वो बंद रहता है नॉर्मल हालत में। जो मैदे से खुराक है वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकती। अब जो हमारी खुराक है उसको हज़म होने के लिए तेज़ाब की ज़रूरत होती है मैदे के अंदर। नॉर्मल हालत में स्फिंक्टर बंद रहेगा। जैसे ये जो मैंने वजूहत बताई हैं, वजूहत होती है, कोई भी वजह होती है, तो उसकी वजह से स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है। उसमें ये होता है कि जैसे सारा तेज़ाब खुराक वाली नाली के ज़रिए हमारे मुंह के अंदर आता है, जिससे हमें तेज़ाबियत या करवाहट महसूस होती है। अब इसके एहतियात कैसे किया जाए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है जो वजूहत हमने डिस्कस की है, उनको उसे कम करें या अवॉइड करें उससे। मसलन जैसे एक मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें हैं वो कम यूज़ करें, ठीक है। सॉफ़्ट ड्रिंक यूज़ ना करें, चाय या कॉफ़ी कम इस्तेमाल करें,
अपना वज़न जो है एक्सरसाइज करके वो कम करें, सिगरेट नोशी उसको तर्क करें, और जो है सोने से पहले आप फ़ौरन खाना खा के आपने लेटना नहीं है। अगर ज़्यादा खुराक पेट भर के खुराक मतलब खाना खा रहे हैं तो उसको इंटरवल डाइट लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं उसको। और दर्द की जो दवाइयाँ हैं, जैसे हम डिफरेंट पेन किलर यूज़ कर रहे होते हैं, उनको भी कम इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले होता है कि अपने जो है 2 तकिए अपनी गर्दन के नीचे रख लें, ताकि आपका एसिड रिफ्लक्स जो होता है तेज़ाबियत से आप बच सकें। ये भी एक एहतियात होती है उसमें। और एक वजह होती है कि एक एहतियात ये होती है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तकरीबन 8 से 12 गिलास आप पानी के पी सकते हैं तो आपने अगर तेज़ाबियत हो रही है। और उसमें जो ज़्यादा पानी वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें तरबूज आ जाता है, खीरा आ जाता है, और डिफरेंट पानी वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, दही, लस्सी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें मैदे की तेज़ाबियत में। सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट मैं आपको नेचुरल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और सर एक होता है मिंट, मतलब जिसको हम पुदीना कहते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव होता है इसमें। अब हम आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मेडिसिन। उसमें आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आ जाते हैं, जो आपकी जो तेज़ाब पैदा हो रहा है उसकी मिक़दार को कम कर देते हैं। उसमें ओमेप्राजोल आ जाता है, एसोमेप्राजोल आ जाता है, और डिफरेंट उसकी क्लासेस हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आ जाते हैं, उसमें रेनिटीन, फेमोटिडीन और डिफरेंट क्लास की ड्रग्स हैं। म्यूकोजल एजेंट, कोटिंग एजेंट, जैसे हम सिरप पी रहे होते हैं ग्विस्कॉन या डिफरेंट सिरप पी रहे होते हैं जिसमें मैग्नीशियम वगैरह होता है, वो भी आप मैदे के लिए आप मैग्नीशियम ये होता है उसमें आप उसके लिए मैदे की तेज़ाबियत के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।